colleagues and academicians or scientists who have joined this program. As you all know, Dr. Chauhan is very active, dynamic, energetic person. He is always contributing something to the academia, to the students. Besides this, he's a very good human being and a social man. So thank you, Dr. Chauhan sir, for inviting me here. Welcome, sir. Welcome. How much time I have to take? 30 minutes. जो हम जेंडर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें जेंडर में किसका रोल ज्यादा करता है, कौन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उस चीज को समझने के लिए एक स्लाइड मेरी ये है। एक आपने पहले वाली स्लाइड देखी, आप थोड़ा स्लाइड से आइडिया लगाया होगा कि क्या स्लाइड्स है, इसमें महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, कि ले जा रही है, क्यों ऐसी कुछ परेशान सी दिख रही है। तो ये थोड़ी मैं बात करूंगा। अभी लेक्चर चला हुआ है कि अगर हमने ये सारी चीजें देखनी, जेंडर पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होगा वो मैन और वुमेन, मर्द और औरत के ऊपर, लड़के और लड़की के ऊपर कैसे पड़ेगा उसका, ये हमको पहले जानना है इस चीज को। तो उसके जानने के लिए एक इसकी परिभाषा है जो इंटरनेशनली जो हम इसको डिफाइन करते हैं। जेंडर का मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्स, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कि हमको सेक्स के बेसिस पे या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन और वुमेन के बीच में क्या होता है, ये नहीं है उसका मतलब। जेंडर का मतलब, जेंडर इज शेप्ड बाय कल्चर, बाय सोशल रिलेशंस एंड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट्स। ये तीन चीजें बोल रहा हूं मैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना, हमारा वहां का संस्कृति, सभ्यता, और वहां पे हमारे पर्यावरण में किस तरह जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको जो है जेंडर को बनाते हैं, उसको शेप देते हैं। यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन ने एक कोई प्रोसीडिंग्स निकाली, उन्हें उसको इस तरह से डिफाइन किया होगा। जेंडर का मतलब डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, कस्टम्स क्या है, लॉज क्या है, मेन एंड वुमेन के अलग अलग दुनिया के अलग अलग भागों में क्या है, और उससे डिफरेंट तरह से इवॉल्व होते हैं, उनका रोल क्या है, क्या क्या काम करना है उनको इस दुनिया में आगे, ये भी होता है। और जो जेंडर का जो रोल होता है वो अलग अलग होता है, उनकी जिम्मेवारी अलग होती है, जो उनको डिसीजन लेने होते हैं वो अलग अलग होता है, जो ज्ञान होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। अकॉर्डिंग अपनी जो जरूरतों के हिसाब से मर्द औरत अपनी चीजों को या तो यूज करता है, या रिसोर्सेज को यूज करता है, या उसको मैनेज करता है अलग अलग अपने तरीके से। दे मैनेज ऑल दीज थिंग्स डिफरेंटली इन ए डिफरेंट वे। ये उसका मतलब, जेंडर का मतलब ये होता है। अब आए क्लाइमेट चेंज। हर रोज कोई ना कोई बात होती है, क्लाइमेट चेंज, पानी हुआ ज्यादा, ये क्लाइमेट चेंज होगा, बरखा ज्यादा, ये क्लाइमेट, टेम्परेचर बढ़ गया, दिस इज क्लाइमेट चेंज। नो, every year we are whenever we are going to social media, we are going to this print media, कहीं भी जो बच्चे आके या कोई भी लोग यूज करते हैं, such type of pictures we encountered in our daily life. Droughts, fires, tsunami, floods, earthquakes, how it happened? These all happened due to climate change. If I will talk about the example of last monsoon year in the Himachal Pradesh, and there was a devastating effects on the human life by the flash floods, by the landslides. How it happened? This is climate change. And what is climate change? Climate change है क्या है? जलवायु परिवर्तन है क्या? ऐसे ड्रावना हो गया, शिमला में लोग 1:30 बजे 2 बजे रात को जाग जाते थे, घरों में लाइटें जल जाती थी, लोगों को नींदें चली गई, पूरे हिमाचल में इतनी सारी स्लाइड्स हो गई। हाउ इट हैपेंड? जिस तरह के जो हमारे जो पिक्चर्स आती है, हम डेली लाइफ देख, जिस तरह से हॉरर मूवी की तरह होता है, हाउ इट हैपेंड? इट इज क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज होता कैसे है? और क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे हमारे एनजीओ के लीडर्स हो, चाहे पर्यावरणविद हो, चाहे इकोलॉजिस्ट हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, तो अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग मंच पे देते हैं। हमको कैटास्ट्रोफिक जो इफेक्ट है उसको रोकना पड़ेगा, हमको जो है क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गुजरात में खोलने पड़ेंगे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के बेस पे खोलने। इंडिया जो है वो इज नॉट सीरियसली अबाउट द क्लाइमेट चेंज।
फार्मर मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्लाइमेटिक एडेप्टेशन रेजिलेंट क्रॉप्स की हम बात करते हैं। आपने सुना होगा कि हमको ऐसी फसलें पैदा करनी है जो सूखे में भी पैदा हो जाए, जो कम पानी में भी पैदा हो जाए, जो टेम्परेचर को रजिस्ट कर पाए। ऐसी बहुत सारे अलग अलग मंच में अलग अलग साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, एनजीओ, स्टेक होल्डर्स, धर्म गुरु, पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग मंचों में अलग अलग तरह की बातें करते हैं। सब बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक दिन में, एक साल में, 10 साल में नहीं होता है। इसके लिए हमको जो डाटा होना चाहिए 25, 32, 30 साल, 25 और 25, 32 साल का डाटा होना चाहिए हमारे पास। अगर 25, 32 साल का हमारा डाटा है, अगर इफ देयर इज अ वेरिएशन इन दैट डाटा ओवर अ टाइम पीरियड ड्यू टू सम वेरिएबिलिटी, ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटी, सम नेचुरल एक्टिविटी की वजह से कुछ वेरिएशंस आ रही है, then we will say yes, means it is a average weather data of 25 to 32 years, and if there is a variations and that variation is due to some natural impacts by anthropogenic impacts, human के द्वारा जो एक्टिविटी उसके द्वारा, या कोई जो प्राकृतिक तौर से होती है उसके द्वारा है, हम बोल सकते हैं yes, this if happening it is a climate change. When there was the flash floods in Himachal